हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्री जी क्लासेस। जनरल फिजिक्स में हम लोगों ने हीट चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। प्रैक्टिस सेशन भी उसका कंप्लीट हो गया है। अगर फिर भी आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे कुछ मिलते हैं तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको उस क्वेश्चन का आंसर विथ एक्सप्लेनेशन आपको जरूर बताएंगे। ठीक है। हम लोगों ने लाइट लास्ट टर्न पे स्टार्ट कर दिया था। लाइट का सेकंड पार्ट आज हम करेंगे। और ये जनरल फिजिक्स की प्रैक्टिस सेशन है जिसमें हम लोगों ने सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं मैकेनिक्स को छोड़ के। ठीक है। मैकेनिक्स के क्वेश्चन और मैकेनिक्स साथ साथ करेंगे, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लाइट का फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हम करेंगे इमेज बेस्ड करेंगे। तो नंबर ऑफ इमेज की बात करेंगे। नंबर ऑफ इमेज हमें किस फॉर्मूला से मिलेंगी? हमारा फॉर्मूला होगा 360 डिग्री बाय थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन दो मिरर के बीच का एंगल है। ठीक है। अगर ये 360 बाय थीटा ऑड नंबर आता है, ठीक है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू ये जो n है इफ ऑड है तो इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। अगर n की वैल्यू ऑड नहीं है, इफ इवन है तो हम इसकी जगह हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। हम इसकी जगह फॉर्मूला यूज करेंगे n इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा -1। ये फॉर्मूला जब यूज होगा जब हमें बता दिया जाएगा कि जो इमेज है वो अगर हमने इससे फाइंड आउट किया, हमें एन इवन नंबर ऑफ एन की वैल्यू इवन मिली तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। या फिर क्वेश्चन में हमें मेंशन हो कि ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिकली सिचुएटेड है बिटवीन द मिरर। ठीक है। ये फॉर्मूला तभी वर्क करेगा जब क्वेश्चन में मेंशन हो कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली बिटवीन टू मिरर्स। दो मिरर के बीच में सिमेट्रिकली, जैसे ये एक मिरर है, इसका एंगल थीटा है। ठीक है। और यहाँ पे सिमेट्रिकली बीच में रखा गया, तो जितने डिस्टेंस से इधर इमेज बन रही होगी उतने डिस्टेंस पे इधर इमेज बन रही होगी। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सिमेट्रिकल उसमें पहले से दिखा होगा। अगर सिमेट्रिकल वर्ड यूज नहीं किया गया है तो हम हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ऑड आएगा तो हम ऑड पे आंसर देंगे, अगर इवन आता है तो हम -1 कर देंगे। ठीक है। तो होप सो इतनी बात समझ में आएगी। 2-3 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन के भी एक दो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और एंगल ऑफ डेविएशन बिटवीन टू मिरर करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी एंगल ऑफ डेविएशन सेम मिरर में किया था, एक मिरर में किया था। अब जो क्वेश्चन होंगे उसमें दो मिरर इन्वॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, फाइंड नंबर ऑफ images formed by two mirror। दो मिरर के द्वारा बनाई गई इमेजेस को बताना है। फाउंड बाय टू मिरर्स, एंगल बिटवीन देम इज 40 डिग्री। ठीक है। दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है? 40 डिग्री। ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करनी है। हम हमेशा, यहाँ पे सिमेट्रिकल वर्ड यूज नहीं किया गया है तो हम हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू मिरर। ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला लिखा है, हम
अपना आंसर निकालते हैं। तो नंबर ऑफ इमेज n होता है, n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, i से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 360 डिग्री बाय 40। तो यहाँ पे जो इमेज मिलेंगी वो हमको कितनी मिलेंगी, इमेज जो मिलेंगी हम लोगों को कितनी मिलेंगी, यहाँ पे हम लोगों को 9 इमेज मिलेंगी। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए कि इफ मिरर आर इफ फाइंड द नंबर ऑफ इमेज व्हेन टू मिरर्स आर find the number of images formed by two mirror when object is situated symmetrically between them। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं, 360 बाय 40, 360 बाय थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस हमें 8 मिल रही होती है। ठीक है, ठीक है। और अनसिमेट्रिकल के लिए हमेशा हमें फॉर्मूला जब ऑड होगा तो ये, इवन होगा तो ये यूज करेंगे। ठीक है अब अनसिमेट्रिकल भी समझ लेते हैं कि अगर ऐसे कोई मिरर रखे हैं, एंगल उनके बीच का थीटा है, तो ऑब्जेक्ट यहां रखा है। तो ऑब्जेक्ट अगर यहां रखा है तो इस ऑब्जेक्ट को इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस में फर्क है, इस मिरर से और इस मिरर में एंगल में भी फर्क है, इस इस ऑब्जेक्ट से इस मिरर की डिस्टेंस, इस ऑब्जेक्ट से इस मिरर की डिस्टेंस भी फर्क है, तो वो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट हमारा सिमेट्रिकली सिचुएटेड है बिटवीन टू मिरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। होप सो नोट कर लिया होगा, रब करते हैं। तो अगर ये ऐसे क्वेश्चन दिया हो, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड unsymmetrically between the mirrors, between the two mirrors, if object is placed unsymmetrically between two mirror, angle between two mirror या angle between them is 40 degree, find number of images। ठीक है, या फिर ऐसे दे दिया जाए, if object is placed symmetrically between two mirrors and angle between them is 40 degree, find number of images। ठीक है, नंबर ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है ये अनसिमेट्रिकल वर्ड यूज किया है, तो हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा लिखेंगे। थीटा हमारा क्या है, एंड एंगल बिटवीन मिरर्स। ठीक है, वो क्या है 40 डिग्री। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू 9 आ गई जो कि ऑड है, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे n की वैल्यू इवन आती तो हम -1 कर देते। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में
लिखा है कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस है बिटवीन टू मिरर, द एंगल बिटवीन देम इज 40 डिग्री, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे n इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा -1। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री बाय 40 -1 इज इक्वल टू 9 - 1 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे 8 इमेजेस बनेंगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा। तो होप सो चीजें कुछ क्लियर हुई होंगी कि कहना क्या चाहते थे हम। अब एंगल ऑफ डेविएशन बिटवीन टू मिरर्स हम फाइंड आउट करेंगे। पहले देख लेते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन कौन कौन से हमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दो एंगल मिलेंगे, यहाँ दोनों का फिगर ड्रॉ करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या है सिचुएशन। तो सो ये नोट कर लिया होगा, रब करते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन कब, जब दो मिरर हमें गिवन होंगे, when two mirror form angle थीटा। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा जब दो मिरर थीटा एंगल बना रहे हैं। तो अगर हमने ऐसा करा कि दो मिरर हमारे कुछ एंगल पे रखे हैं, इनके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, तो हमारी इंसिडेंट रे है जो, सपोज कर लेते हैं ऐसे आ रही है। ठीक है, जो इंसिडेंट रे है वो ऐसे आ रही है। ठीक है, इसको नाम दे दिया IR। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट करके कहा जाएगी, इधर जाएगी, इसको बोल देंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और ये दोबारा से रिफ्लेक्ट करेगी और ये हो जाएगी हमारी इमर्जेंट रे। थ्योरी में पूरा पढ़ाया है, बस एक बार रिवीजन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे हम, यहाँ पे नॉर्मल। ठीक है, अब ये जो एंगल है नॉर्मल से, ये अल्फा एंगल होगा, ये भी अल्फा एंगल होगा, ये एंगल बीटा होगा और ये भी बीटा होगा। इंसिडेंट रे से जो यहां जाने चाह रही थी, जो इधर जाना चाह रही थी, जो इधर जाना चाह रही थी, उससे कितना डेविएट हो गई, ये डेविएशन देखा गया। ठीक है, ये डेविएशन देखा गया तो इसका नाम रख दिया गया Δ1। अब ये रिफ्लेक्टेड रे जाना किधर चाह रही थी, इधर जाना चाह रही थी, लेकिन डेविएशन कितना देखा गया, इतना देखा गया, और इस डेविएशन का नाम Δ2 रख दिया। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। एंगल ऑफ डेविएशन Δ1 और Δ2 दो जगह डेविएशन देखने को मिल रहा है ना, 360 डिग्री -2 थीटा। अब थीटा क्या है, थीटा बिटवीन द एंगल बिटवीन द टू मिरर। ठीक है,
या फिर अगर हम अल्फा बीटा के टर्म में लिखें तो अल्फा बीटा के टर्म में भी लिख सकते हैं θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 360 डिग्री -2 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये सब थ्योरी में बता दिया गया है, बस ये रिवीजन पर्पज से आपको फॉर्मूला लिखा दिया गया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अपने क्वेश्चन है हमारा तो ये थीटा अल्फा θ1 डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को हम थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा थीटा लिख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन if two mirror form an angle of 90 डिग्री। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड करना है एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा फाइंड आउट करना है, और एंगल बिटवीन टू मिरर क्या है, 90 डिग्री। अब इसमें एक चीज छूट गई, उनको थीटा गिवन है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेंगे, थोड़ा चेंज। तो होप सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंगल बिटवीन टू मिरर 90 डिग्री है, ये हमारा मिरर 1 है, ये हमारा मिरर 2 है। अब इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट हुई, फिर इमर्जेंट बन गई। ठीक है, ये इधर से भी इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड हुई, फिर इमर्जेंट बन। पहला एंगल हमारा यहाँ जाना चाह रहा था लेकिन चला इधर गया, तो ये हो गया डेल्टा 1, और ये भी कहाँ जाना चाह रहा था, यहाँ जाना चाह रहा था, इधर चला गया, ये हो गया डेल्टा 2। लेकिन डेल्टा 1 डेल्टा 2 में नहीं पूछा गया अलग से कि डेल्टा 1 कितना होगा, डेल्टा 2 कितना होगा, हमसे केवल क्या पूछा गया है, लेकिन हम यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ टू मिरर फॉर एन एंगल इज 90 डिग्री। तो हमारा डेल्टा जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या होगा, 360 डिग्री -2 थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू मिरर, 360 डिग्री -2 इंटू 90 दैट इज 180 डिग्री, और 360 डिग्री -180 180 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल भी 90 होगा। ठीक है, तो अगर ये एक पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर फॉल करती है, अगर दो मिरर 90 डिग्री पे प्लेस हैं, तो जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, ठीक है, जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी अगर मिरर जो है वो 90 डिग्री पे रखे हैं। तो होप सो ये क्वेश्चन हो गया होगा। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन करते हैं, फिर हम कुछ और नए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंगल ऑफ डेविएशन से ही है। इफ मिरर two mirror form an angle, if two mirror form an angle 90 degree between them and angle of incidence is
इज, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है, 16 डिग्री, 16 डिग्री विथ मिरर। ठीक है, अब फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नहीं नहीं नहीं, 70 90 नहीं है, ये 70 है। ठीक है, 70 है। तो सो कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। तो एक बार फिगर बना लेते हैं, थोड़ा रफ सा फिगर बना लेंगे, चीजें जल्दी हो जाएंगी। ये एंगल 70 डिग्री है, ये हमारे दो मिरर हैं। अब जो हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है वो है आई आर, और उसने रे ऑफ इंसिडेंस आई है उस आई आर, उसने एंगल बनाया है 16 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई है, फिर यहाँ से ऐसे हमको ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ठीक डेल्टा 1 डेल्टा 2 फाइंड करना है। तो पहले तो हम ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। हमें एंगल ऑफ टू मिरर तो पता ही है ना, 360 डिग्री माइनस 140, 70 इंटू 2 140, तो ये कितना हो गया 0 टू 220 डिग्री। ठीक है, तो अगर पूछा जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, तो ये हमने अल्फा माना था। ठीक है, अल्फा माना था तो हम 90 माइनस 16 कर देंगे, तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार दिमाग से ध्यान रखना है कि हमें वैल्यू कौन कौन से दी गई हैं, तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं। ठीक है, और ये भी पता है कि जब हमें अल्फा पता चल जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होता है। जब हमें अल्फा पता चल जाएगा तो हम बीटा भी निकाल सकते हैं, वैसे भी अगर हमें अल्फा बीटा पूछा गया हो तो, लेकिन हमसे एंगल ऑफ डेविएशन पूछा गया है। नेक्स्ट छोटे छोटे क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग magnification of plane mirror? What is the magnification of plane mirror? प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the power of plane mirror? What is the power of plane mirror? What is the power of plane mirror? प्लेन मिरर का पावर क्या है? ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आ सकते हैं। What is the focus of plane mirror? What is the
फोकस ऑफ प्लेन मिरर का फोकस कितना हो, राइट द वैल्यू ऑफ फोकस ऑफ प्लेन मिरर। तो हमको पता है मैग्निफिकेशन ऑफ, ये मैग्निफिकेशन पावर ऑफ मिरर +1 होती है। पावर ऑफ प्लेन मिरर कुछ भी नहीं होती, 0 होती है, जैसा है हमें वैसा ही दिखेगा। फोकस ऑफ प्लेन मिरर क्या होगा, इंफिनिटी पे बनेगा, या इसकी जगह लिख लिया जाए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, तो वो भी क्या होगा, इंफिनिटी होगा। तो होप सो ये नोट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कलर पे बेस्ड अब सारे क्वेश्चन होंगे। इनकी थ्योरी अगर पढ़नी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको थ्योरी मिलेगी। सारे चैप्टर्स, जनरल फिजिक्स, जनरल केमिस्ट्री, क्लास 12th की केमिस्ट्री, क्लास 11th की केमिस्ट्री, सबके क्वेश्चंस और उनके थ्योरी क्लासेस सब अवेलेबल है, आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई रेड कलर, वाई रेड कलर या रेड ऑब्जेक्ट appears red, red object appears red, या इसकी जगह कोई और भी कलर हो सकता है। ठीक है, ग्रीन रिफ्लेक्ट्स या ग्रीन ऑब्जेक्ट अपीयर्स ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an object seen black in color due to, नेक्स्ट है object which reflects all colors is color of red rose when it placed under green light, जब इसको ग्रीन लाइट के अंदर रखा जाएगा तो कलर जो है रोज का वो कैसा हो जाएगा। एक मिनट का टाइम देते हैं।
होप सो सबके आंसर आ गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाई रेड रोज अपीयर्स रेड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिस कलर का है वो उसी कलर का इसलिए दिखता है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट वही कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑफ सेम कलर विच इज रिफ्लेक्टेड बाय इट। तो इसका आंसर होगा एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट खुद अपने कलर का जैसा दिख रहा है वैसा दिखाएगा। कैसे दिखेगा? एनी ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑफ सेम कलर, जो वो कलर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा वैसा ही होगा ना। एनी ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑफ सेम कलर विच इज रिफ्लेक्टेड बाय इट, विच इज रिफ्लेक्टेड बाय इट। ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, ये आ सकता है फैक्ट चेक करने के लिए कि या विच इज नॉट करेक्ट अबाउट दिस फैक्ट और कुछ भी। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट सीन ब्लैक इन कलर ड्यू टू, कोई भी ऑब्जेक्ट काला क्यों दिखता है ये बता। एनी ऑब्जेक्ट सीन ब्लैक इन कलर ड्यू टू इट एब्जॉर्ब ऑल लाइट, क्योंकि वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। इट एब्जॉर्ब्स ऑल लाइट, वो सारी लाइट क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट्स ऑल कलर्स इन इट, ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट्स ऑल कलर, ऐसा ऑब्जेक्ट, ये क्या था? ये जो ऑब्जेक्ट था ब्लैक, वो सारे कलर क्या कर रहा था? एब्जॉर्ब कर रहा। ठीक है। कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, सारे जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा था, कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर रहा, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था। ठीक है। ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट ऑल कलर, वो क्या होगी? व्हाइट बॉडी या व्हाइट ऑब्जेक्ट। व्हाइट ऑब्जेक्ट सारे कलर रिफ्लेक्ट करता है, या सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है। द कलर ऑफ रेड रोज व्हेन इट इज प्लेस्ड अंडर ग्रीन लाइट। रेड रोज का कौन सा कलर होगा अगर उसको ग्रीन लाइट के अंदर रखा जाए? तो इसका आंसर पहला तो ये है कि रेड जो है ग्रे या ब्लैक दिखेगा। ठीक है। और दूसरा आंसर ये है, कोई भी ऑब्जेक्ट अदर देन व्हाइट लाइट के अंदर रखा जाएगा तो वो हमको ब्लैक दिखाई देगा। ठीक है। तो एनी ऑब्जेक्ट अंडर एनी ऑब्जेक्ट placed in different color of light then it always appears black। ठीक है। इसको लिख लेते हैं, any object placed in any object placed in any different color light other than white light, it appears ब्लैक या ग्रे। ठीक है। ब्लैक या ग्रे हमको देखने को मिलेगा। तो कलर ऑफ रेड रोज व्हेन इट प्लेज अंडर ग्रीन लाइट, तो वो हमें ब्लैक
या डार्क ग्रे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखने लायक है और क्विकली इनके आंसर आते हैं। ये वाले अगर क्वेश्चन आते हैं तो इनमें 2 सेकंड में नहीं लेने चाहिए। रेड, रेड रोज, रेड लाइट में रेड दिखेगा। ठीक है, रेड रोज व्हाइट लाइट में रेड दिखेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है रेड लाइट। और रेड लाइट में रेड रोज रेड ही दिखेगा। ठीक है, क्योंकि वही वही वो एब्जॉर्ब कर रहा है, वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट सेम कलर का तभी दिखता है जब वो अपना वही कलर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सारे कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो ब्लैक बॉडी कहलाएगी या ब्लैक ऑब्जेक्ट कहेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट सारे कलर या सारी लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है तो वह क्या हो जाएगा, व्हाइट ऑब्जेक्ट हो जाएगा या व्हाइट बॉडी हो जाएगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी व्हाइट लाइट के अलावा किसी और भी कलर की व्हाइट के नीचे रखा जाता है तो वो क्या कर रहा होता है, वो ब्लैक या ग्रे दिख रहा होता है। जैसे रेड रोज हमने ग्रीन लाइट के अंदर रखा तो हमें ब्लैक या ग्रे दिख रहा है। और व्हाइट लाइट के अलावा किसी भी लाइट के अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो हमें ब्लैक दिख। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो नेक्स्ट टर्न में कर। चलिए 2 क्वेश्चन है, दोनों को एक ही कर देते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह करते हैं। ठीक है, प्लांट्स डू मैक्सिमम photosynthesis, fill in the blanks, and do minimum photosynthesis fill in the blanks light। क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्लांट मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करता है और प्लांट मिनिमम फोटोसिंथेसिस करता है लाइट में। ठीक है, तो अगर हमारा प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिस प्रोसेस में पौधे अपना खाना या भोजन बनाते हैं, जिसमें क्या हो रहा होता है, उनको नीड होती है लाइट। ठीक है, और उनको नीड होती है मिनरल्स की, वाटर की। तो वाटर और मिनरल तो हम उनको जमीन से दे रहे होते हैं और बाकी चीजें वो लाइट से ले रहे होते हैं। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कब हो रहा होगा, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस प्लांट्स हमारे व्हाइट लाइट में करते हैं। ठीक है, या रेट मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हैपन इन प्लांट इन व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट में प्लांट्स मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करते हैं। और ऐसी कौन सी लाइट है जिसमें प्लांट्स मिनिमम फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल मिनिमाइज इन विच टाइप ऑफ लाइट। तो प्लांट जो है मिनिमम फोटोसिंथेसिस करेंगे जब लाइट जो होगी वो ग्रीन होगी। ठीक है, अगर प्लांट, अगर हमने यहाँ पे ग्रीन बल्ब जला दिया, ठीक है, ऐसा था कुछ, मॉडर्न बल्ब है हमारा ग्रीन कलर का। ठीक है,
उसने क्या किया, ग्रीन लाइट दी, तो हमारे प्लांट ने मिनिमम फोटोसिंथेसिस किया। ऐसा क्यों? जब प्लांट ग्रीन लाइट ले रहा है, ग्रीन लाइट ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर हुआ ही नहीं, मीन्स नो एनर्जी इज टेकन बाय प्लांट। तो प्लांट ने कोई एनर्जी ली ही नहीं, तो कैसे फोटोसिंथेसिस हो जाए? तो फोटोसिंथेसिस मिनिमम होगी या जब ग्रीन लाइट प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। जब ग्रीन लाइट प्लांट एब्जॉर्ब करेगा तो फोटोसिंथेसिस मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि वो ग्रीन लाइट ले भी रहा होगा और ग्रीन ही रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। और यहाँ पे क्या है, व्हाइट लाइट में प्लांट हमारा मैक्सिमम ले रहा है और रिफ्लेक्ट ग्रीन कर रहा है, बाकी सारी लाइट एब्जॉर्ब कर ले रहा है और ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा लाइट का एक पोर्शन खत्म। तो होप सो आज की प्रैक्टिस सेशन आपको समझ में आई होगी। कुछ भी नए सजेशन हो तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, और कोई नया टॉपिक आपको कंप्लीट करना हो तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, उसके भी क्लासेस प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आज हम लोगों ने जो किया है वहां पे लाइट का जो फर्स्ट पोर्शन है वो कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करेंगे, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो होप सो क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।